एक छोटे से गांव में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। स्वभाव से थोड़ा कमजोर और डरपोक किस्म का इंसान था। एक बार वो एक महात्मा जी के दरबार में गया और उन्हें अपनी कमजोरी बताई और उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे देव, मुझे कोई ऐसा साथी मिल जाए जो सबसे शक्तिशाली हो और विश्वास पात्र भी, जिस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर सकूं, जिससे मैं मित्रता करके अपनी कमजोरी को दूर कर सकूं। हे देव, भले ही एक ही साथी मिले पर ऐसा मिले कि वो मेरा साथ कभी न छोड़े। तो महात्मा जी ने कहा, पूर्व दिशा में जाना और तब तक चलते रहना जब तक तुम्हारी तलाश पूरी न हो जाए। और हाँ, तुम्हें ऐसा साथी अवश्य मिलेगा जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बशर्ते कि तुम उसका साथ न छोड़ो। श्रीधर, बस एक बार वो मुझे मिल जाए तो फिर मैं उसका साथ कभी न छोड़ूंगा, पर हे देव, मेरी तलाश तो पूरी होगी ना। महात्मा जी, हे वत्स, यदि तुम सच्चे दिल से उसे पाना चाहते हो तो वो बहुत सुलभता से तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो वो बहुत दुर्लभ है। फिर उसने महात्मा जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। सबसे पहले उसे एक व्यक्ति मिला जो शक्तिशाली घोड़े को काबू में कर रहा था, तो उसने देखा यही है वो। जैसे ही उसके पास जाने लगा तो उस इंसान ने एक सैनिक को प्रणाम किया और घोड़ा देकर चला गया। श्रीधर ने सोचा सैनिक ही है वो, तो वो मित्रता के लिए आगे बढ़ा, पर इतने में सेनापति आ गया। सैनिक ने प्रणाम किया और घोड़ा आगे किया, सेनापति घोड़ा लेकर चला गया। श्रीधर भी खूब दौड़ा और अंततः वो सेनापति तक पहुंचा, पर सेनापति ने राजा जी को प्रणाम किया और घोड़ा देकर चला गया। तो श्रीधर ने राजा को मित्रता के लिए चुना और उसने मित्रता करनी चाहिए, पर राजा घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए वन को निकले। श्रीधर भी भागा और घनघोर जंगल में श्रीधर पहुंचा, पर राजा कहीं न दिखे। प्यास से उसका गला सूख रहा था। थोड़ी दूर गया तो एक नदी बह रही थी। वो पानी पीकर आया और एक वृक्ष की छांव में बैठ गया। वहां एक राहगीर जमीन पे सोया था और उसके मुख से राम राम की जप ध्वनि सुनाई दे रही थी, तथा एक काला नाग उस राहगीर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। श्रीधर ने बहुत देर तक उस दृश्य को देखा। फिर वृक्ष की एक डाल टूटकर नीचे गिरी तो सांप वहां से चला गया। इतने में उस राहगीर की नींद टूट गई और वो उठा तथा राम राम का सुमिरन करते हुए अपनी राह पे चला गया। श्रीधर पुनः महात्मा जी के आश्रम पहुंचा और सारा किस्सा कह सुनाया। उनसे पूछा, हे नाथ, मुझे तो बस इतना बताओ कि वो काला नाग उस राहगीर के चारों ओर चक्कर काट रहा था, पर वो उस राहगीर को डस क्यों नहीं पा रहा था? लगता है देव की कोई अदृश्य सत्ता उसकी रक्षा कर रही थी। महात्मा जी ने कहा, उसका सबसे सच्चा साथी ही उसकी रक्षा कर रहा था, जो उसके साथ था। तो श्रीधर ने कहा, वहां तो कोई भी नहीं था देव, बस संयोगवश हवा चली, वृक्ष से एक डाली टूटकर नाग के पास गिरी और नाग चला गया। महात्मा जी ने कहा, नहीं वत्स, उसका जो सबसे अहम साथी था वही उसकी रक्षा कर रहा था, जो दिखाई तो नहीं दे रहा था पर हर पल उसे बचा रहा था। उस साथी का नाम है धर्म। हे वत्स, धर्म से समर्थ और सच्चा साथी जगत में और कोई नहीं है, केवल एक धर्म ही है, जो सोने के बाद भी तुम्हारी रक्षा करता है और मरने के बाद भी तुम्हारा साथ देता है। हे वत्स, पाप का कोई रखवाला नहीं हो सकता और धर्म कभी असहाय नहीं है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि धर्म उनके पक्ष में था। हे वत्स, तुम भी केवल धर्म को ही अपना सच्चा साथी मानना एवं इसे मजबूत बनाना, क्योंकि यदि धर्म तुम्हारे पक्ष में है तो स्वयं नारायण और सद्गुरु तुम्हारे साथ है, नहीं तो एक दिन तुम्हारे साथ कोई न होगा और कोई तुम्हारा साथ न देगा। यदि धर्म मजबूत है तो वो तुम्हें बचा लेगा, इसलिए धर्म को मजबूत बनाओ। हे वत्स, एक बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में समय बदलने पर अच्छे से अच्छे साथ छोड़कर चले जाते हैं। केवल एक धर्म ही है जो घनघोर बीहड़ और गहरे अंधकार में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। कदाचित तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, परंतु धर्म तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बशर्ते कि तुम उसका साथ न छोड़ो। इसलिए धर्म को मजबूत बनाना, क्योंकि केवल यही है जो हमारा सच्चा साथी है।